आजकल 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। 12-1 बजे सोने का समय, 3:30 बजे उठने का। हर 10 मिनट में लोगे 3 तो नहीं बज गए, 3:30 तो नहीं बज गए, अब समय तो नहीं हो गया। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी इतनी जल्दी क्यों? हमारी फ्लाइट तो थी 8:55 की, पर हमारे वृंदावन में दिन में मौज चलती है ठाकुर जी की, रात में मौज चलती है संतों की। और 3:30 बजे से लेकर के और सुबह 5-6 बजे तक हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, और उनका जो निकलने वाला मार्ग है वो मार्ग वही है जिससे दिल्ली जाया जाता है। तो अब अगर 3:30 नहीं निकलेंगे तो फिर फंस जाएंगे, वहां पर भीड़ हो जाएगी इतनी। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि महाराज जी को देख करके लोग छूटते हैं, और जब गाड़ी निकलती है फिर वहां हमको देख लेते हैं तो कहते हैं महाराज जी तो छुए को मिले नहीं, तू बाहर निकल, तो पकड़े, एक फोटो खिंचा लो महाराज जी, एक सेल्फी ले लो। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़े। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, यही हुआ। 9 बजे की फ्लाइट, 4 बजे निकले महाराज। बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शहद की बूंद गिर गई है और एक साथ करोड़ों चेंटियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। वहां से निकलना हमारा, मैंने कि बाबा आपसे पहले ही निकल के जाएंगे अब जब भी सुबह जाना होगा, क्योंकि महाराज जी के संग तो बेचारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा से ले जाते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं भैया, ऐसे निकल जाते हैं, कहीं भी कोई वो तो है नहीं। जहां कथाओं में जाते हैं वहां लोग भले ही सुरक्षा देते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। फिर पहुंचे, वहां से इंदौर आए। इंदौर आते आते चेहरे पर 24 बज रहे थे, 12 नहीं 24। हमारे साथ मुदगल जी आए, इनको हमने कही भैया खरगोन पहुंच करके तो हमें लगता है सीधे मंच पे ही बैठना पड़ेगा, कहीं स्नान कर लें। तो बीच में एक जगह स्नान आदि किए। प्रसाद पाने की इच्छा हो नहीं रही थी क्योंकि रात भर जगे। दौड़ करके आए तो बस लग रहा था कि बस पहुंच जाएंगे 2:30 बजे, 3:30 बजे तो मंच पे आ जाएंगे स्नान ध्यान करके। पर खरगोन पूरा घूमे। मुझे तो बस ये डर लगने लगा कि अब किसी और गली में नहीं चले जाएं। 2-3 गली तो घूम लिए हैं, अब किसी इससे आगे कोई गली नहीं हो, क्योंकि भाई अब दिन भर चलते रहते हैं तो थोड़ा कथा से पहले दिमाग को शांति भी तो चाहिए। ये बात पूरी हमने क्यों बताई? हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, इच्छा ही नहीं हुई, लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां। ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं। जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, वो ब्याह के लिए पूरा मेन्यू बनाते हैं, 200 आइटम पूरे ब्याह में लगवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, उनसे खुद से पूछो आपने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा पाए? उत्साह। इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन लोगों को फिर वो नहीं उसका भान रहता, सोए कब हैं, जागे कब हैं, खाया क्या है, पिया क्या है। ऐसा उत्साह जैसा एक ब्याह में होता है, एक संसारिक क्रिया में होता है, उससे भी उत्तम उत्साह यदि कथा में हो जाए तो 7 दिन में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, 7 बजने पर जब हम कहें ना कि अब चलो आज की कथा को विश्राम देते हैं, तो आप लोग व्याकुल हो जाओ, इतनी जल्दी 7 बज गए, अभी तो शुरू हुई थी, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया। ये उत्साही व्यक्ति का लक्षण होता है। और लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में जप जितना जरूरी है, यज्ञ जितना जरूरी है, तप जितना जरूरी है, व्रत जितना जरूरी है, नियम जितने जरूरी हैं, उन सब से ज्यादा सब में उत्साह होना जरूरी है।
आप व्रत तो करते हैं लेकिन भार के रूप में करते हैं। राम राम राम, व्रत करना है, व्रत करना है, आज मंगलवार है, व्रत करना है, आज एकादशी है, व्रत करना है, कब पूरी होगी एकादशी, कब हम खाएंगे। तो आप जिस समय ये विचार करते हैं कि कब होगी एकादशी पूरी, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं होता है, व्रत का मतलब धैर्य का त्याग। आपके अंदर जो भोजन पाने की अत्यंत लालसा है, उस लालसा के त्याग को व्रत कहते हैं। उत्साह, तो कथा में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्साह। उस उत्साह को आप लोग बरकरार रखिएगा। जब जब कीर्तन हो गाइएगा। और जिनको नृत्य करना आता है वो मत नाचना। सुनिए हमारी बात, जिनके हाथ पैर शरीर बार बार रोकने पर भी रुके ना, बस हो कि नहीं अब तो नृत्य कर ही लें तभी नाचिएगा, नहीं तो नहीं नाचना। ये कई लोगों में ऐसा होता ना, ए चल 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 तू भी नाच, तू भी नाच। ये सब नहीं होता कथा। ये कोई शादी ब्याह डीजे थोड़ा ही है सबको नचाना। ये कथा का मतलब मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। मनोरंजन नहीं, मन का मंथन। तो आप लोग नृत्य तभी कीजिएगा जब शरीर कहे कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, और तब नृत्य कीजिएगा। और नृत्य नहीं तो करताल और गाना तो है ही, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ही विराज गए हैं और हमें पता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव खरगोन में बहुत हैं। इसलिए निश्चित ही अष्ट सखाओं के पद यहां सहज ही प्रकट होते रहेंगे। अपने आप ही सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई आदि के सबके पद आएंगे। और पद जो होते हैं ना, उसमें शरीर नहीं नाचता है, उसमें मन नृत्य करता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग बस उत्साह के साथ बैठिएगा। खूब भाव से हम लोग कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब हुआ कथा में, पर कल से कथा का समय आप लोगों के लिए 3 है और हमारे लिए 3:30 है। आप लोग 3 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आप लोग जब आ जाएंगे आकर के बैठ जाएंगे, हमें संकेत मिलेगा, हम तभी आएंगे। तो जितना लेट करोगे हम भी उतने लेट आएंगे, इसलिए पहले आओ। अध्यापक से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए विद्यालय में। ये एक 7 दिन का विद्यालय यहां खुला है। हम यहां पर अध्यापक के रूप में आए हैं। प्रधानाचार्य तो पीछे बैठे हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, हम अध्यापक हैं। और ये सब हमारे सहायक अध्यापक हैं जो सहायता करेंगे। आप सब यहां पर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनकर के ही आइएगा। विद्यार्थी ये सोच करके जाता है कि मुझे सीखने जाना है और मुझे माता पिता को जवाब देना है कि मैंने क्या पढ़ा। माता पिता कौन है? हमारा जीवन और इस जीवन में प्राप्त होने वाले प्रारब्ध और हमारे कर्म, ये दोनों ही माता पिता हैं। वो पूछेंगे क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कथा में क्या सुना, क्या भाव आया, कैसे हमने श्रवण किया।